वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 51वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है आसुरी शक्तियों के संहार में समर्पित इंद्र। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम त्वं कुत्सं शुष्णहत्ते स्वाविथारन्धयो तिथिग्वाय शंबरं महान्तं चिदर्बुदं निक्रमीह पदा सनादेव दस्युहत्याय यज्ञ से। शब्दार्थ जाने। त्वम तुमने, यानी हे इंद्र तुमने क्या काम किया? विशिष्ट शुष्णेश शुष्ण हत्येषु, शुष्ण की हत्या में। शुष्ण नाम का एक असुर था, वो शोषक था, इसलिए उसका नाम शुष्ण पड़ गया। अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को न पसंद करें तो हम शोषक व्यक्तियों से भी कह सकते हैं, क्योंकि जो शोषक हैं, शोषण करते हैं समाज का, वे भी असुर ही। तो उनके हत्येषु, मारे जाने वाले संग्राम में, कुत्सम आविथ। कुत्सम एक कुत्स नाम के ऋषि भी हैं। और अगर इसका हम शब्दार्थ जानना चाहें तो कुत्सितम शीदत इत कुत्सा। जो कुत्सित माने विकृतियों को, शीदत माने समाप्त कर दे, वह कुत्स है, साधक है वही। तो कुत्स नाम के ऋषि अथवा जो विकारों को विनष्ट करने में संलग्न रहते हैं, ऐसे महापुरुषों के। आविथ माने रक्षार्थ। अतिथग्वाय, अतिथिग्व नाम के ऋषि के लिए, जो कि अतिथियों को बड़ा सत्कार देते थे, उनके लिए तुमने शंबरम अरंधयः। शंबर जो है वह एक असुर का नाम बताया जाता है। शंबर माया को भी कहते हैं। वो बड़ा मायावी था, रूप बदल करके जैसा चाहता था वैसा अपने मनमानी को करता था। तो तुमने शंबर नाम के असुर को अरंधया माने मार डाला, मसल डाला, और उसको अर्बुद, अर्बुद नाम का भी एक राक्षस था, दैत्य था, असुर था। अर्बुद कहते हैं कि जो अरबपति हो उसको भी अर्बुद कह सकते हैं, लेकिन वो अरबपति जो कि राक्षसी वृत्ति का है वो तो ठीक नहीं है। तो हे इंद्र, तुमने अर्बुद नाम के असुर को तो पदा विक्रमी, पदा माने पैर द्वारा, तृतीया है, पदा पैर द्वारा, विक्रमी माने कुचल डाला था, मसल डाला था। तो तुमने अर्बुद नाम के दैत्य को तो अपने पैरों तले मसल डाला था, कुचल डाला था। इससे प्रतीत होता है कि सनात एव, सनात माने होता है सनातन काल से, एव माने ही कि तुम सनातन काल से ही, माने बहुत प्रारंभ से ही, सृष्टि के रचना काल से ही दस्यु हत्याय यज्ञ। दस्यु माने डाकुओं, शोषकों, लुटेरों, दानों आदि के अर्थ में दस्यु शब्द प्रयुक्त होता है। हत्याय माने हत्या के लिए, यानी
दुष्टों चोरों की हत्या के लिए जगिशे माने जन्म लिया, अपने को उत्पन्न किया, समय समय पर अपने को उत्पन्न करते रहते हो, प्रकट करते रहते हो। देखिए बंधुओं, जगिशे जो है ये लिट लकार का रूप है, जन धातु का। तो लिट लकार जब बहुत प्राचीनता सूचित करनी होती है तब लिट लकार का प्रयोग व्याकरण में होता है। तो लिट लकार का प्रयोग है, मतलब इससे हम मतलब यह नहीं कह सकते हैं कि वेदों में भूतकाल की बात नहीं है तो या भविष्य की बात नहीं है, तो है, उसमें सभी काल समाहित हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम वेदार्थ को समझें, उसके मंगलमय अर्थ का अनुभवन करें और भूत में क्या था इन सब बातों को जो विवाद वाली हैं इनको छोड़ दें। तो इस तरह से यह बताया गया है कि इंद्र जो है वो परम शक्तिमान है और वह आसुरी शक्तियों के संहार में समर्पित रहता है और समय समय पर भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर के विनाश करता रहता है लोगों का। इसी पैटर्न पर, नमूने पर गीता में भी कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भूत भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मानस भी कहा गया है, जब जब होई धर्म की हानि बारह असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हर हृदयानि सज्जन पीड़ा। तो बात स्पष्ट है कि ऋग्वेद जो है मानव चेतना का प्रथम उच्छ्वास है। ऋग्वेद के ऋषियों ने उस परम शक्ति को पहचाना इंद्र के रूप में। विकास सृष्टि का नियम है, होते होते तमाम पथ संप्रदाय बनने लगे, उसमें अलग अलग उसी शक्ति को नाम दिया गया। जैसे त्रेता युग में उस शक्ति को राम के नाम से माना गया, द्वापर में कृष्ण के नाम से माना गया। इसी प्रकार से अपने अपने संप्रदायों में लोगों ने अलग अलग नाम से उस परम शक्ति को नामित किया। लेकिन अंतर नहीं इस शक्ति में। सूर्य को आप चाहे सन कहो, चाहे रवि कहो, चाहे भास्कर कहो, चाहे जो कुछ कहो, लेकिन वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। नाम के परिवर्तन से रूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो यह है मतलब एक दृष्टिकोण है, एक मानसिकता है जिसको बना करके हमें वैदिक ऋषि कथित अर्थ में जो है वो प्रवेश करना चाहिए। तो शब्दार्थ तो इस प्रकार से जाने, अब भावार्थ को एक सपाट रूप में देख लें। हे इंद्रदेव, तुमने युद्ध में शुष्ण नाम के असुर का नाश कर कुत्स नाम के ऋषि की रक्षा की है। अतिथिज्ञ ऋषि के लिए तुमने शंबरासुर का वध किया था। महान बलशाली अर्बुद को, जो एक दैत्य था, उसको तो तुमने पैरों से कुचल डाला था। तुम सनातन काल से असुरों का नाश करते आए हो और इस रूप में तुम्हारा विरुद्ध है, तुम्हारी प्रशंसा है, तुम्हारी स्थापना है। संदेश इससे यह मिलता है कि जो शक्तिशाली हैं, जो शीर्ष पर बैठे हैं, उन्हें लोक मंगल के लिए, सज्जनता के विकास के लिए आसुरी शक्तियों का विनाश करना चाहिए। इसमें परहेज न हो, इसी से समाज का हित है, लोक का हित है। तो अब इसका हम पद्य रूपांतर देखें जो कि गीत में है। खलवध सज्जन का संरक्षण यह पावन विरुद्ध तुम्हारा है। हे इंद्रदेव, तुमने रण में असुरों को चुन चुन मारा है। रक्षार्थ कुत्स के शुष्णासुर का युद्ध मध्य था नाश किया। अतिथिज्ञ हेतु शंबर राक्षस का तुमने तुरंत विनाश किया। अर्बुद महान बलशाली था, अर्बुद महान बलशाली था, पैरों के तले कुचल डाला। प्राचीन काल से ही तुमने यों ऋषियों का संकट टाला। खलबध के हेतु तुम्हारी है उत्पत्ति, विचार हमारा है। खलबध सज्जन का संरक्षण
यह पावन विरुद्ध तुम्हारा है। हे इंद्रदेव, तुमने रण में असुरों को चुन चुन मारा है। अब इसी को हम घनाक्षरी छंद में देख लें। सज्जनों की प्रति पद रक्षा करते रहे हो, दुर्जनों को चुन चुन कर तूने मारा है। उद्यत हुए थे कुछ ऋषि की सुरक्षा हेतु, सुष्णासुर दैत्य को भी तुम्ही ने संहारा है। शंबर का वध किए अतिथक गोह रक्षा हेतु, अर्बुद असुर को कुचल कर मारा है। अब आदिकाल से ही सज्जनों को हो बचाते आए, दुर्जनों के मारने का विरुद्ध तुम्हारा है, दुर्जनों को मारने का विरुद्ध तुम्हारा है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 51वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र को जगती नामक छंद में निबद्ध किया गया है। दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस, देवता हैं इंद्र, शीर्षक है आसुरी शक्तियों के विनाश हेतु इंद्र से अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम ते विश्वात्तविषी सध्रयधिता तव राधः सोमपीठाय हर्षते। तव वज्रश्चकिते बाह्वोरहितो वृष्टा शत्रोरव विश्वानि विष्णया। ओम ते विश्वात्तविषी शुद्धयग्धिता तव राधः सोमपीठाय हर्षते। तव वज्रश्चिकिते बाह्वोर्हितो वृष्टा शत्रोरव विश्वानि विष्णया। और शब्दार्थ से परिचित हो लें। इंद्र, हे इंद्रदेव, त्वे माने तुम में, विश्वात्तविषी, विश्वा माने होता है संपूर्ण, और तविषी माने होता है शक्ति या बल। सध्रक हिता, सध्रक माने भली भांति, हिता माने निहित है। तव राधा, तव माने तुम्हारा, राधा माने मन। सोम पीठाय हर्षते, सोम पीठाय माने सोम रस के, पीठाय माने पाने के लिए, हर्षते माने सदैव हर्षित रहता है, उमंगित रहता है। तो चिकिते, चिकिते माने जानते हैं, हम यह तथ्य जानते हैं कि वज्र, वज्र जो कि तुम्हारा परम प्रिय अस्त्र है, उसको तुमने बाहोः हिता, अपने भुजाओं में धारण कर रखा है, ताकि शत्रुओं का तत्काल संहार हो। कहीं अलग नहीं रखा रहता कि उठाना पड़े दौड़ के, सदैव तुम्हारी भुजाओं में वो तुम्हारा अमोघ प्रहारक अस्त्र सुरक्षित रहता है, जिसको वज्र कहा जाता है। तो हे इंद्र, शत्रु विश्वानि, शत्रु माने शत्रु के, विश्वानि माने संपूर्ण बल को तुम विष्णया, अपने बल द्वारा, विष्णु शब्द है विष्णु, इसी से विष्णु वंशी बना होगा। विष्णु का होता है अर्थ शक्ति, और विष्णया माने शक्ति द्वारा तुम शत्रुओं की विश्वानी माने संपूर्ण शक्तियों को विष्णया अपनी शक्ति द्वारा अववृश्य, अववृश्य माने काट डालो, यानी छिन्न भिन्न कर डालो। वृक्ष, अववृक्ष माने छिन्न भिन्न कर डालो।
तो इस प्रकार से यह संदेश इस मंत्र में है कि शक्ति संपन्न व्यक्ति सदैव अपनी शक्ति को दुष्टों के विनाश में लगाएं। तो यह तो संदेश है, और यह बात जाननी चाहिए कि शक्ति दोनों में होती है। शक्ति सज्जनों में भी होती है, दुर्जनों में भी होती है। धन सज्जनों में भी होता है और दुर्जनों में भी होता है, और विद्या सज्जनों में भी होती है और दुर्जनों में भी होती है। लेकिन प्रयोग उनको अलग कर देता है। एक को सज्जन बना देता है, एक को दुष्ट बना देता है, दुर्जन बना देता है। एक को देवता बना देता है, दूसरे को असुर बना देता है। जैसा कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्टों की विद्या जो होती है वो विवाद के लिए होती है, खड़ा कर देंगे बाउंडल बिना मतलब को। आदमी को विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए, विवाद से कोई लाभ नहीं होता है। तो दुष्टों की विद्या जो है विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, और धन उनका मद माने घमंड करने के लिए, है कौन हमारे बराबर, हम नष्ट कर देंगे किसी को। अगर कोई हमारे सामने आया तो हमारे पास निश्चित है इतना धन है, तो उनका धन मद घमंड करने के लिए होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय और शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय, और जो उनकी शक्ति होती है दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। तो खल से साधो विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। लेकिन सज्जनों में इसके विपरीत होता है। सज्जनों की विद्या जो है वो किसी तथ्य को सुलझाने में लगती है, ज्ञान में लगती है, और धन उनका दान में लगता है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। और शक्ति है तो जो दीन व्यक्ति हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनकी रक्षा में लगता है। तो इस प्रकार से इंद्र के बल का उदाहरण रख करके ऋषि ने संदेश दिया है कि मनुष्य को अपनी शक्तियों का प्रयोग देवता बनने के लिए करना चाहिए, दानव बनने के लिए नहीं। अब इसके सपाट अर्थ को भी देख लें। हे इंद्रदेव, तुम्हें समग्र बल समाविष्ट है। तुम्हारा मन सोमपानार्थ हर्षित रहता है, सौम्य भावों के लिए, अथवा सौम्य एक पुष्ट और इम्यूनिटी पावर को, जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला है। तो उसे नैवेद्य रूप में सबको पान करना चाहिए, यह संदेश है। इसलिए तुम सदैव सोमपान के लिए तत्पर रहते हो, हर्षित रहते हो, अथवा सौम्य भाव के सोमपान के लिए प्रसन्न होते हो। तुमने अपने भुजाओं में वज्र धारण कर रखा है, इसलिए कि शत्रुओं का संपूर्ण बल उसके द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया जाए। संदेश है कि सज्जनों को सदैव सौम्य भाव से प्रसन्न होना चाहिए, और जो समाज की संहारक शक्तियां हैं, उसको तोड़ने वाली शक्तियां हैं, उनको तत्काल छिन्न भिन्न करते जाना चाहिए। तो अब इस मंत्र का गीतबद्ध रूप देख लें। तुम हो महान बलधाम इंद्र, अरिहंता पूर्ण काम इंद्र। तुम में समग्र बल समाविष्ट, होते हर्षित कर सोमपान। बाहों में वज्र विराज रहा, बल का हमको संपूर्ण ज्ञान। अरियों का बल दल मल डालो, हो उनका काम तमाम इंद्र। तुम हो महान बलधाम इंद्र, अरिहंता पूर्ण काम इंद्र। इसी को घनाक्षरी छंद में भी देख लें। जितने भी बल सब तुम में है समाविष्ट, जितने भी बल सब तुम में है समाविष्ट। तुम में प्रवाहित समस्त बल धारा है, सौम्य भक्ति भाव रूपी सोम रस पीते तुम। सोमपान तुम्हें लगता अतीव प्यारा है। दुष्ट पापियों के नाश में प्रवृत्त हुए रहो, वज्रसी हेतु निज बाहुओं में धारा है। दुष्ट शक्तियों को छिन्न भिन्न कर डालो शीघ्र, यही अनुरोध इंद्र तुम से हमारा है। दुष्ट शक्तियों को छिन्न भिन्न कर डालो शीघ्र, यही अनुरोध इंद्र तुम से हमारा है। ओ वे प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब
ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 51वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है व्रतहीनों का विनाश और व्रतधारियों का विकास इंद्र करें। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम विजानी हार्यान्ने च दस्यवो वर्हिष्मते रंधया शासवृतान् शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन्। ओम विजानी हार्यान्ने च दस्यवो वर्हिष्मते रंधया शासदव्रतान् शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन्। शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे इंद्र देवता, आर्यान विजानी। आर्यान माने आर्यों को। तो आर्य कौन है? जो श्रेष्ठ हों, वो जो प्रगतिशील हों, उनको आर्य कहा जाता है। जो शुद्ध विचारक हैं वे आर्य हैं। तो आर्य एक सम्मानित पदवी है। हम लोग आर्य हैं क्योंकि हम लोग प्रगतिशील हैं। एक बात को पकड़े हुए नहीं रह जाते हैं, बस है तो बस यही बैठे रहेंगे। हम आगे विचार करते हैं, हम प्रगतिशील होते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में तमाम विचारधाराएं निकली, तमाम दर्शन निकले, सत्य को विविध दृष्टिकोणों से देखा गया। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो बस वही पकड़े बैठे रह गए कि बस यही हमारे जो कहा गया है वही सत्य है। नहीं, तो हम लोग आर्य हैं, विचारों में प्रगतिशील हैं। तो जो ऐसे नहीं है वो अनार्य है। तो हे इंद्र, तुम आर्यों को जानो। विजानी माने पहचानो, जानो। और ये च दस्यवा, ये माने जो माने, और दस्यवा माने लुटेरे हैं, राक्षस हैं, डाकू हैं, उनको भी पहचानो। जो सत्ता है उसे जानना चाहिए कि कौन भला है कौन बुरा है। तो हे इंद्रदेव, आप जो प्रगतिशील विचारक, श्रेष्ठ विचारक हैं, समाज के सुधारक हैं, संयोजक हैं, उनको भी जानो। और जो लुटेरे हैं, जो दुराचारी हैं, जो राक्षस हैं, उनको भी पहचानो। और अव्रतान, अव्रतान माने जो व्रत नहीं करते हैं। व्रत माने सद्व्रतधारी नहीं है, जिनके विचार विनाशक हैं, उनको भी जानो। और शासत, उन पर शासन करो, अंकुश लगाओ। और वर्हिष्मते रंधय। वर्हिष्मते माने होते वर्हिष। वर्हिष कहते हैं कुश को, और वर्हिष मते माने जो कुश धारण किए रहते हैं। तो यज्ञों में कुश को बड़ा स्थान दिया जाता है। तो यह प्रतीक है कुशधारियों का, अर्थात यज्ञ कर्ताओं का। तो जो बहिष्मत हैं, यानी जो यज्ञ में कुश के प्रयोग करने वाले कुशधारी यजमान हैं, उनके लिए। तो वर्हिष्मते कुशधारी यजमानों के लिए। रंधय, रंधय माने रगड़ दो। किनको रगड़ दो? दुष्टों को रगड़ दो, नष्ट कर दो। रंधय माने रंधा लगा देना, रगड़ देना। तो तुम बहिष्मते, जो कुशधारी यजमान हैं, यज्ञ करने वाले हैं, उनके हित में, रक्षा में जो अव्रती हैं, जो
यज्ञ व्रत नहीं धारण करते हैं, शुभ कर्म नहीं करते हैं, उनको रंधा लगा दो, यानी उनको चूर मूर कर दो, नष्ट कर दो। और शाकी, और शाकी शब्द यहाँ जो है वो आया है विशेषण रूप में इंद्र के। शाकी माने समर्थ। हे समर्थ इंद्र, यजमानस्य, यजमानस्य माने यजमान के, अर्थात जो यज्ञ करने वाले हैं ऐसे दानियों के, चोदिता भव माने प्रेरक बन जाओ। ते ता विश्वायित, ते माने वे, ता माने उन सब, विश्वा माने संपूर्ण कर्मों के, सधमादेश माने, सधमादेश माने दानशील यज्ञ में, सधमाद दानशील यज्ञ को कहते हैं, सधमादेश सप्तमी है, दानशील यज्ञ में चाकन, चाकन माने प्रेरणा भरो, यानी उन यजमानों को जो कि यज्ञ कर्म में संलग्न है, लोक हित में संलग्न है, उन्हें तुम प्रशंसित करो, और ताकि उस कर्म में वे लगे रहें। प्रशंसा की परम आवश्यकता है। हम कुछ न कर सकें तो बचने का दृढ़ता है, किसी शुभकर्मी की प्रशंसा करें। प्रशंसा से एक बल मिलता है, मनुष्य को प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छे कर्म की, और जो शुभ कर्म कर रहे हैं उनकी प्रशंसा तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए इसमें यह संदेश दिया गया है कि जो सत्य संपन्न लोग हैं वे पहचाने सज्जनों को और दुर्जनों दोनों को पहचाने, और सज्जनों के सहायक बने और दुर्जनों का विनाश करें। तभी समाज में सुख शांति और मंगल रह सकता है। देखिए, हमारे ऋषियों ने बहुत पहले, जबकि संसार का अधिकांश भाग अज्ञान के अंधकार में डूबा था, यह बात कह दी जो शाश्वत सत्य है, हमेशा चलने वाली है। जहां पर यह व्रत भंग हुआ, जहां पर दुर्जन जो है वो प्रशंसित हुए, लुटेरे घूसखोर नालायक जहां सम्मानित हुए, तहां फिर संतुलन बिगड़ा। बड़े लोग जैसा करते हैं वैसा छोटे भी करते हैं, तो समाज के जो अन्य लोग हैं वो भी वैसा करने लगेंगे। दुष्टों की प्रशंसा होगी, दुष्टों को ऊंचा आसन मिलेगा, सम्मान मिलेगा। सज्जन तिरस्कृत होंगे तो लोग कहेंगे भाई ऐसा करने से फायदा क्या, हम भी वही काम करें। तो क्या होगा, समाज में एक विकृति आ जाएगी, एक विनाशक वातावरण, एक उबाऊ वातावरण, एक कष्टकर वातावरण छा जाएगा, और जीवन जो है वो समाज का चूरमूर हो जाएगा, अशांति से भर जाएगा। तो इसलिए जो बड़े लोग हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, वे ऋषोक्त मंत्रोक्त बातों पर ध्यान दें और तदनुकूल आचरण में संलग्न हों। यह मंत्र का संदेश है। अब इसको हम सपाट रूप में भी जान लें। हे इंद्र, इंद्र शासक के रूप में है, सर्वोच्च सत्ता है। तो हे इंद्र, तुम आर्यों को जानो और अनार्यों को भी पहचानो, और व्रतहीनों को वशीभूत करके, यानी उनको कंट्रोल करके, नियंत्रण में करके, अंकुश में रख करके, यज्ञकर्ताओं को, यज्ञकर्ता का मतलब हुआ जो शुभ कर्म कर रहे हैं। यज्ञ द्वारा, यज्ञ भी शुभ कर्म है, जो आहुति वाला दिया जाता है, उससे पर्यावरण का शोधन होता है, और उससे उसी बहाने तमाम लोग एकत्र होते हैं, सामाजिक सामंजस्य बढ़ता है, और जो हम कोई लोकोपकार में कार्य करता है वो भी यज्ञ ही है। यज्ञ वैश्य समम कर्म यजुर्वेद में स्पष्ट रूप से कथित है। तो वो सभी कर्म यज्ञ ही हैं जो कि शुभ के प्रचारक प्रसारक हैं। तो हे इंद्र, आप समस्त यज्ञों में यजमान की प्रशंसा करें, उनके प्रेरक बने, और तेरे संपूर्ण कर्मों की यज्ञों में प्रशंसा हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। यज्ञ में आपके जो गुण हैं वो गाए जाएं, उसकी प्रशंसा हो। यह चाहिए कि जो उच्च कोटि के प्रशासक हैं उनका सम्मान आम जनता करे, और जो
दुष्ट प्रकृति के या अपने ही झोली को भरने वाले, अपने शोषण करके प्रजा को अपने को ऊंचा बनाने वाले शासक हैं, उनकी निंदा करें। और जो समाज के हित में, राष्ट्र के हित में कार्य कर रहे हैं, उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करें। तो वचन का बड़ा महत्व है और वचन का दृढ़ता हमें सज्जनों की और शुभ कर्म करने वाले शासकों की, सत्ताओं की प्रशंसा करनी चाहिए। उसी प्रकार से वे लोग जो कि लुटेरे हैं, जो कि उत्पीड़क हैं, ऐसे कुशासकों की निंदा भी करनी चाहिए, ताकि समाज में स्वस्थ वातावरण स्थापित हो। तो समाज में स्वस्थ वातावरण स्थापन के लिए आवश्यक है कि दुष्टों को दबाया जाए, सज्जनों को उठाया जाए और जो प्रशंसित कार्य कर रहे हैं उनकी प्रशंसा की जाए और जो निंदित कार्य कर रहे हैं उनकी निंदा की जाए। तो अब इसको हम सपाट अर्थ के रूप में भी देख लें, भावार्थ को। हे इंद्र, तुम आर्यों को, सज्जनों को जानो, अनार्यों को, दुष्टों को, दुर्जनों को भी पहचानो, व्रतहीनों को वशीभूत करते हुए यज्ञकर्ताओं के हित में उन्हें नष्ट करो। हे समर्थ इंद्र, आप समस्त यज्ञों में यजमान की प्रशंसा करो, उनके प्रेरक बनो, तुम्हारे संपूर्ण कर्मों की यज्ञों में प्रशंसा हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। शासक और शासित के मध्य संबंध भी इसमें स्पष्ट किया गया है। सज्जनों का विकास हो, दुष्टों का विनाश हो, यही इस मंत्र का संदेश है। सज्जन प्रशंसित हों, दुर्जन निंदित हों। तो अब हम इसी भाव को जो गीत में निबद्ध है उसको भी जान लें। हे इंद्र, आर्यों को जानो, जो हैं अनार्य उनको जानो, व्रतहीनों को कर वशीभूत, उनकी हर हरकत पहचानो, यजमानों का हित साधन हो, जो बाधक उनको नष्ट करो। हे शक्तिमान भगवान इंद्र, यजमानों में प्रेरणा भरो, तेरे सब कर्म प्रशंसित हों, तेरे सब कर्म प्रशंसित हों, हम सबकी यह इच्छा मानो। हे इंद्र, आर्यों को जानो, जो है अनार्य उनको जानो। तो इसी भाव को हम घनाक्षरी छंद में भी देख लें। जो है उत्कृष्ट जन उनको भी जानो, और जो है उत्कृष्ट जन उनको भी जानो, और जितने लुटेरे चोर उन्हें पहचानो तुम। व्रतहीन जितने हैं राक्षसी प्रवृत्ति वाले, उन्हें नष्ट कर हित सज्जनों के ठानो तुम। लोकहित हेतु शुभ कर्म यज्ञ करते जो, उनकी प्रशंसा करो, भक्त निज मानो तुम। शुभ कर्म हेतु प्रेरणा भरा करो सदैव, इच्छा है हमारी इसे भली भांति जानो तुम। ओ वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 51वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है देशद्रोहियों का विनाश हो। बड़ा सटीक शीर्षक है। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अनुव्रताय रंधयन्न पपव्रतानाभिभूरिन्द्रः श्नथयन्नायन्नना भुवः वृद्धस्य चिद्वर्धतो द्यामिनक्षतः स्तवानो व्रम्रो वम्रो विजघान सदिहः। ओम अनुव्रताय रंधयन्न पव्रतानाभूभिरिन्द्रः श्नथयन्नायन्नना भुवः वृद्धस्य चिद्वर्धतो ह्यामिनक्षतः स्तवानो वम्रो विजघान सन्दिहः।
शब्दार्थ हो जाने इंद्र, माने यह इंद्र, यह संबोधन नहीं है बल्कि इंद्र के महिमा का, उनके कार्य प्रणाली का वर्णन है। इंद्र, यह इंद्र अनुव्रताय, अनुव्रताय माने व्रतमानों के लिए, यहाँ जो निरंतर शुभ व्रतधारी हैं उनके लिए, और अपव्रतान, जो इसके विरोधी अपव्रती हैं, यानी व्रतहीन है, जिनका कोई नियम धर्म संयम नहीं है, जो अवसरवादी हैं, उनको रंधयन माने मारते हुए, रंधा चलाते हुए, विनष्ट करते हुए, क्षीण करते हुए। तो इस प्रकार से कि इंद्र जो निरंतर व्रत का पालन करते हैं, सदाचरण करते हैं, उनको तो विकास दें, उनके लिए विकास प्रस्तुत करें, और जो अपव्रती हैं उनको रंधयन, उनको रौंदते हुए चलें। और आभूभि, आभूभि माने जो मातृभूमि के भक्त हैं उनके द्वारा, भू भी वही आभूभि, जो मातृभूमि के सच्चे भक्त हैं उनके द्वारा अनाभुआ, अनाभुआ माने जो मातृभूमि के भक्त नहीं हैं, यानी देशद्रोही हैं, उनको स्नथयन, उनको विनष्ट करते हुए चलें। वृद्धस्य चित, वृद्धस्य माने वृद्ध माने होता है बढ़ा हुआ, तो यहाँ वो बुढ़वा नहीं जो कि लटा लामड़ा हो, इस वृद्ध से मतलब नहीं यहाँ है, यहाँ अवस्था से मतलब नहीं है, बल्कि जो वृद्ध वृद्ध धाप से बना है, जो वृद्ध हैं, जो बढ़े चढ़े हुए हैं सद्गुणों में, लोक कल्याण मंगलमय कार्यों में, ऐसों की स्तवाना, प्रशंसा स्तुत करते हुए इंद्र चले। और उन्होंने ऐसा किया था, परिणाम यह हुआ था कि बम्रह, एक जो बम्र नामक ऋषि थे, उनको उन्होंने वर्धित किया था, वर्धता माने बढ़ाया था, और उसका परिणाम यह हुआ था कि उन्होंने संदेह विजघान, दुष्टों को, संदिग्ध लोगों को, विजघान माने मार डाला था, काट पीट डाला था। तो मतलब यह हुआ, इंद्रदेव ने एक अनुशासन की विचित्र प्रणाली अपनाई थी। उन्होंने जो व्रतहीन थे उनको तो नष्ट करवाया, किसके द्वारा? व्रतधारियों के द्वारा, जो सत्कर्म में लगे थे। और जो मातृभूमि के सेवक थे, देश प्रेमी थे, उनके द्वारा उन्होंने क्या किया कि जो देशद्रोही थे, मातृभूमि के विनाशक थे, अहितकारी थे, उनको मातृभूमि के प्रेमियों से रौंदाया, नष्ट कराया, उनको बढ़ाया। तो यही शासक को भी करना चाहिए कि जो सच्चे लोग हैं, देश प्रेमी, उनको बढ़ावें, और जो देशद्रोही हैं उनको कुचलावें। बस उन्हीं के द्वारा, जो सज्जन है उनका बल बढ़ा करके दुर्जनों को नष्ट करावें, जो देश प्रेमी हैं उनको बढ़ावा दे करके जो देशद्रोही हैं उनको कुचलवावें। और यही इंद्र ने किया, उनका अनुकरण करके सब शासक ही करें। और इसका परिणाम भी अच्छा हुआ कि ये एक बम्र ऋषि थे, लोक के सेवक थे, उनमें इतना बल बढ़ा इंद्र के इस कृत्य को देख करके, प्रशंसा को देख करके, कि उन्होंने उन तमाम देशद्रोहियों को, तमाम लोक के कंटकों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उन्हें मार डाला स्वयं। तो संदेह की बात नहीं है कि शासन द्वारा वर्धित लोग स्वयं उन लोगों को नष्ट कर डालें जो कि दुष्ट हैं। तो संदेश ये है कि शासकों को स्वयं सारी शक्ति अपने में संचित करके कि वही सबको दंड देंगे तो काम नहीं बनेगा।
वे ऐसी भावना फैलावें, सज्जनों को प्रोत्साहित करें कि वे स्वयं अपने आसपास विराजमान क्या उनको कहा जाए, जो वातावरण प्रदूषित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मारते चलें। सज्जन को बढ़ावें, वे दुष्टों को स्वयं रौंद डालें, स्वयं गिरा डालें। और देश प्रेमियों को प्रोत्साहित करें, वे जो देशद्रोही हैं उनको मार डालें, क्योंकि जो वातावरण में रह रहे हैं वे अच्छी तरह से सबको पहचान लेते हैं। जो एक व्यक्ति बैठा हुआ है हजारों मील दूर, वो कहाँ तक सबको देखेगा। इसलिए शासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि सज्जनों को प्रोत्साहित करते चलें कि सज्जन स्वयं दुर्जनों को नष्ट कर दें, और जो देश प्रेमी हैं उनको इस प्रकार से प्रोत्साहन दें कि वे स्वयं जो देशद्रोही हैं उनको मसल डालें। तो इससे समाज में एक बहुत ही स्वस्थ वातावरण पैदा होगा और शासकों प्रशासकों को, सम्राटों को, राजाओं को श्रम नहीं करना पड़ेगा और जो विकार हैं वे स्वतः नष्ट होते चलेंगे। देखिए कितना ऊंचा संदेश है। ऋषि ने उस समय बताया कि भाई देखो, हे शासकों, तुम सारी शक्ति अपने में ही मत रखो, तुम्हारे पास गलत सूचना भी जा सकती है। जो पड़ोस का है दुष्टों के, वो ज्यादा दुष्ट को पहचानता है। तो इसलिए तुम सज्जन का जो है विकास करो और उनको प्रोत्साहित करो और देश प्रेमियों को प्रोत्साहित करो कि वे स्वतः अपने समीप विद्यमान लोगों को, भले बुरों को पहचाने और इतने शक्तिमान बन जाएं कि वे उन दुष्ट शक्तियों के विनाश में सहायक हो जाएं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक सुंदर व्यवस्था का परिचय इस मंत्र में दिया गया है, जिसका अनुकरण शासकों, प्रशासकों और सर्वोच्च सत्ताधीशों को करना चाहिए। तो इसका हम सपाट अर्थ भी देख लें। यह इंद्र व्रतधारियों के हितार्थ व्रतहीनों का वध कर डालता है, मातृभूमि के भक्तों द्वारा देशद्रोहियों को नष्ट कराता है, उन सबका बल बढ़ाता है। जो सज्जन हैं, देश प्रेमी हैं, बढ़े हुए महिमाशाली इंद्र की इसी प्रवृत्ति ने एक बड़ा ऊंचा कार्य कराया और उससे प्रभावित होकर के उस शासन की, इंद्र की छाया में बढ़े हुए एक वम्र नामक लोकोपकारी ऋषि ने स्वयं अपने को इतना समर्थ बना लिया, इतने प्रोत्साहित हुए कि वे दुलोक पर, स्वर्गलोक पर अधिकार करने वाले बढ़ते हुए दुर्जनों को, असुरों को काट पीट डाला था। तो इस प्रकार से हम इसका संदेश भी जान लिए कि जो सकारात्मक, रचनात्मक चिंतक हैं उनको शासन बल दे और वे स्वयं जो है वो दुष्टों का और विनाशकारी शक्तियों का संहार करें। तो इस भाव को संजोए हुए गीतात्मक छंद का पाठ कर लें। है इंद्रदेव का चरित प्रबल, उनकी महिमा अद्भुत अपार, व्रतहीनों का वध करते हैं, वर्तमानों के हित को विचार। मरवाते देशद्रोहियों को वे मातृभूमि भक्तों द्वारा उनकी अस्तुत से प्रबल असुर को स्वयं वम्र ऋषि ने मारा। यों रोक दिया था अमर लोक में असुरों का बढ़ता प्रसार। हे इंद्रदेव, है इंद्रदेव का चरित प्रबल, उनकी महिमा अद्भुत अपार, व्रतहीनों का वध करते हैं, व्रतवानों के हित को विचार। अब इसी को हम घनाक्षरी छंद में भी देख लें। जो हैं व्रतधारी उपकारी हितकारी, उन्हें इंद्र हैं बचाते, मारुत दुष्टों को भगाते हैं। जो है मातृभूमि के सपूत बलिदानी वीर, उनके द्वारा देशद्रोहियों को कटवाते हैं। इस प्रसंग में सुनाते प्रेरक प्रसंग एक, उसी द्वारा श्रेष्ठत्व इंद्र का बताते हैं। इंद्र की कृपा से बल प्राप्त कर वम्र ऋषि असुरों को मार डाले वृत्तांत सुनाते हैं।